नमस्कार विद्यार्थियों एवं मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में छंद प्रकरण में कुंडलिया छंद पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने आपको छंद में दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई छंद पढ़ाया है। आज उसी मात्रिक छंद के क्रम में कुंडलिया छंद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो हम पहले इसमें कुंडलिया छंद के लक्षण देखेंगे, फिर उदाहरण, फिर उसका स्पष्टीकरण और कुंडलिया शब्द किन दो छंदों के योग से बना है उसको भी हम पहले देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुंडलिया छंद। ठीक, यानी आज हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं मात्रिक छंद का, यानी जो छंद है वह कौन सा है? कुंडलिया छंद। कुंडलिया कुंडलिया छंद है, कुंडलिया छंद। ठीक, हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं कुंडलिया छंद। ठीक, अब इसका यानी क्या कुंडलिया छंद बना कैसे है, तो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। कुंडलिया का मतलब कुंडल। ठीक, कुंडलिया का मतलब जैसे कुंडल हो गया, यानी जैसे ये कुंडल एक दूसरे में जुड़ा होना। ठीक, अब जैसे पहले दो क्या है? पहले दो क्या है? या क्या है? दोहा है। पहले दो क्या है? दोहा है। यानी पहले एक क्या है? दोहा है, और उसके बाद फिर क्या है? रोला। यानी जब ये दोनों मिल गए, यानी क्या पहले एक रोला यानी दोहा और बाद में एक रोला मिल करके क्या बना है? कुंडलिया छंद बना है। ठीक, जब ये आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया है? कुंडलिया छंद। ठीक, यानी पहले एक दोहा, बाद में एक रोला, आपस में जोड़ दिया गया तो 6 चरण हो गया। और 6 चरणों वाले छंद को ही क्या कहा जाता है? कुंडलिया छंद कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हमने बता दिया है। अब देखिए इसका हम यानी लक्षण क्या होगा, लक्षण भी क्लियर करते हैं कि इसका लक्षण क्या होगा कुंडलिया छंद का। ठीक, यानी कुंडलिया छंद का लक्षण हम देखेंगे क्या है। कुंडलिया छंद का लक्षण देख रहे हैं, यानी इसका लक्षण क्या है। ठीक, देखिए यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक, यह एक विषम मात्रिक छंद है। ठीक, इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण। ठीक, 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक, और प्रत्येक चरण में और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके आदि में, इसके प्रथम 2 पंक्ति, यानी क्या इसके आदि में, आदि मतलब आप समझ लिए प्रथम 2 पंक्ति। ठीक, प्रथम 2 पंक्ति। ठीक, आदि में एक, ठीक है, इसके यानी क्या इसके आदि में प्रथम, यानी क्या आदि का मतलब प्रथम 2 पंक्ति, पहले यानी क्या पहले 2 पंक्ति में। तो यहाँ पर क्या इसके
यानी क्या, प्रथम दो पंक्ति में, ठीक, यानी क्या, यानी आदि का मतलब प्रथम दो पंक्ति, ठीक। आदि में एक दोहा, एक दोहा, और ठीक, यानी क्या है, और अंत में, और अंत में, अंत का मतलब यानी क्या है, अंत की चार पंक्ति, यानी क्या, दो को छोड़ के, यानी क्या है, अंत की चार पंक्ति, चार पंक्ति आप कह लीजिए, ठीक है। अंत की मतलब अंत की चार पंक्ति, ठीक, में, यानी क्या है, अंत में, यानी क्या, अंत की, यानी एक दोहा और अंत में, ठीक, एक रोला, एक रोला छंद, ठीक, जुड़ा होता है, यानी जुड़ा होता है, इसलिए, इसलिए इसे, ठीक है, इसलिए इसे कुंडलियां छंद, एक मिनट, इसलिए इसे कुंडलियां, इसलिए इसे कुंडलियां छंद कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कुंडलियां छंद कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कुंडलियां छंद कहते हैं। इस छंद में, ठीक है, इस छंद में, इस छंद में जिस, ठीक है, इस छंद में जिस शब्द से इसका प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ होता है, इस छंद में, इस नहीं, इस छंद में जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी ही छंद से इसका अंत भी होता है, ठीक। ये तो हो गया। देखिए अब विषम छंद, यानी कि एक शब्द आया है विषम, विषम का मतलब होता है, यानी विषम मात्रिक छंद वहां पर होता है जहां पर यानी क्या है, चार चरण के बाद, यानी कि आप पांचवा छठा चरण आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें 6 चरण होते हैं, तो पहला 2 चरण, मतलब पहला और दूसरा, यानी 2 चरण क्या होता है, दोहा होता है। उसके बाद 4 चरण जो होता है, यानी जो 4 चरण अंत के होते हैं वो रोला के होते हैं, ठीक। तो पहले एक दोहा और अंत में एक रोला छंद के योग से क्या बनता है, कुंडलीय छंद बनता है। और इसका पहला, यानी क्या, इस छंद में, यानी पहले चरण का प्रारंभ जिससे होता है, अंतिम चरण का अंत भी उसी से ही होता है। तो इसको ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला चरण है, पहले चरण का यानी क्या प्रारंभ हो गया साई से, ठीक। तो अंतिम चरण जो होगा, यानी जो अंतिम चरण होगा, छठा जो चरण होगा, यानी छठा चरण का जो अंत होगा वो भी किससे होगा, साई से ही होगा, ठीक। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ पर पूछ लिया जाता है वह कौन सा छंद है जिसका प्रारंभ भी उसी से होता है और अंत भी उसी से होता है, तो वह कौन सा छंद है, वह है यानी कुंडलियां छंद, ठीक। तो इसको भी हमको ध्यान में देना। अब हम एक इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि कहाँ पर यानी रोला है और कहाँ पर, ठीक। अब इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसका उदाहरण है। उदाहरण, ठीक।
अब जैसे उदाहरण क्या है, साईं बैर न कीजिए, पहली पंक्ति क्या है, साईं बैर, साईं बैर न कीजिए, साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित, गुरु पंडित कवि यार, गुरु पंडित कवि यार। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बेटा, दूसरी पंक्ति क्या है, बेटा, ठीक, यानी क्या, बेटा बनिता, बेटा बनिता पौरिया, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन, ठीक है, यज्ञ करावन हार, ठीक, यज्ञ करावन हार। उसके बाद फिर क्या है, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, ठीक, यज्ञ करावन हार राजमंत्री, राजमंत्री जो हो, यानी क्या, राजमंत्री जो होई, ठीक, जो होई, ठीक। उसके बाद फिर देखिए, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, ठीक, विप्र पड़ोसी, विप्र पड़ोसी, पड़ोसी है, ठीक, पड़ोसी वैद्य, वैद्य आपको, आपको तपय रसोई, तपय रसोई। उसके बाद क्या, कह गिरिधर कबीराय, कह गिरी, कह गिरिधर कबीराय, कह गिरिधर कबीराय जगुन सो यहाँ चली आई, जगुन सो यह चली आई, ठीक। इन तेरों को तरह, अगली पंक्ति है, इन तेरह को तरह, इन तेरों को तरह, इन तेरों को तरह दिए बनी आवे साईं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो पहले मात्रा लगा के क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस शब्द से इसका प्रारंभ हुआ है उसी शब्द से देखिए अंतिम में क्या है, साईं शब्द यहाँ पर भी आया है। तो एक तो ये क्लियर हो गया। और ये पेज नंबर 1 है, ठीक है, यानी क्या है, कुंडलियाँ छंद का पेज नंबर 1 है। देखिए पहले एक बार हम इसका पहले लक्षण रिपीट करते हैं और फिर उसी के अनुसार हम यहाँ पर मात्रा क्लियर करते हैं। देखिए कुंडलियाँ छंद हम पढ़ रहे हैं, यह एक विषम मात्रिक छंद है। अब विषम मात्रिक छंद का मतलब जिसमें क्या है, 4 चरण से अधिक होता है। विषम मात्रिक का मतलब होता है 4 चरण से अधिक, 4 चरण से अधिक छंद को ही विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या 6 चरण है, तो इसलिए विषम मात्रिक छंद है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर
इसमें 6 चरण होते हैं तो 6 चरण हैं, क्लियर, ये भी सही है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। मात्रा भी क्लियर कर लेते हैं। इसके आदि मतलब इसके आदि का मतलब समझ लीजिए, यानी इसका ये 2 चरण क्या हो जाएगा? ये 2 चरण हो जाएगा आदि। ठीक, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। आदि यानी इसके 2 चरण क्या हो जाते हैं? आदि। और ये दोनों क्या है? दोनों चरण क्या है? दोहा है। अंत में अंत की 4 यानी क्या? अंत की 4 मतलब अंत की 4 पंक्ति, मतलब ये अंत की जो 4 पंक्ति है इसको क्या कहते हैं? अंत की 4 पंक्ति ये होता है रोला छंद। ठीक, ये क्या है? रोला छंद है, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। इस छंद के जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है, देखिए साई शब्द से इसका प्रारंभ हुआ है और साई शब्द से इसका अंत भी हुआ है। तो यहाँ पर तो ये तो क्लियर हो गया, यानी लक्षण। लेकिन अब इसको मात्रा लगा करके इस पर हम और क्लियर कर लेते हैं इसको। तो देखिए जैसे साई है, अब यहाँ पर चंद बिंदी है, चंद बिंदी से अगर क्या बड़ा आ की मात्रा ना होती तो यहाँ पर क्या यानी छोटा यानी गुरु होता। अब यहाँ पर गुरु होगा, यानी नहीं तो लघु होता, तो यहाँ गुरु हो जाएगा। उसके बाद साई बड़ी है तो गुरु गुरु हो जाएगा, लघु गुरु कीजिए गुरु हो गया, ये लघु हो जाएगा। ए आया तो ये गुरु हो गया। अब यहाँ पर लघु लघु पंडित, यहाँ पर गुरु हो गया और ये लघु 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 गुरु लघु। अब यहाँ पर 24 मात्रा होना चाहिए, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 24 मात्रा हो गई, यानी 24 मात्राएं क्लियर हो गई। तो यहाँ पर पहला चरण तो क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद बेटा बनिता। अब यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गुरु, यहाँ यानी यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। यहाँ लघु यहाँ लघु यहाँ गुरु। अब पौरिया आओ क्या आओ है तो यहाँ गुरु लघु गुरु, ये गुरु ये लघु लघु गुरु। ठीक, उसके बाद ये लघु ये लघु ये गुरु और ये लघु। अब इसको पहले गुरु गुरु मात्रा को क्लियर कर लेते हैं। 2 2 4 देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर भी क्या है? 24 मात्रा है। ठीक, यहाँ यानी यहाँ पर भी 24 मात्रा है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यज्ञ करावन हार, तो यहाँ गुरु यहाँ लघु यहाँ लघु यहाँ गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु, ये गुरु और ये भी गुरु। ठीक, गुरु गुरु गुरु। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 19 20 21 22 23 24, यानी इसमें भी क्या है? 24 मात्राएं। ठीक, यहाँ पर भी 24 मात्राएं हैं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद विप्र, तो यहाँ पर क्या है? ये गुरु ये लघु। ठीक, यानी ये गुरु हो जाएगा, ये लघु ये गुरु गुरु, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु गुरु लघु गुरु, ये लघु ये गुरु लघु गुरु गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर भी 24 मात्राएं हो गई। ठीक, यहाँ पर भी 24 मात्राएं हुई हैं। अब 24 मात्राएं हुई हैं तो यहाँ पर भी कौन सा यानी क्या है? क्लियर हो रहा है। ये भी क्लियर हो गया और ये भी पंक्ति क्लियर, ये भी पंक्ति क्लियर, ये भी पंक्ति क्लियर हो गई। अब अगला देखिए, लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु, नहीं यहाँ पर भी लघु ही होगा। ये गुरु लघु 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 और ये गुरु ये गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
पहले इसको यानी 22 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहाँ पर यानी 23 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है यहाँ लिखने में थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर गुरु है। ठीक, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, कहीं पर मिस हुआ है, इसको हम क्लियर करके चलते हैं कि चली आई। ठीक, तो यहाँ पर ये गुरु हो गया, यानी कह गिरिधर कबीराय जगुन। ठीक है, नहीं जुगन। ठीक, यानी क्या जगुन नहीं होगा, यहाँ पर होगा जुगुन। ठीक, ये तो ऐसे रहेगा। और यहाँ पर एक मात्रा छूटा है, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ जुगुन होना चाहिए। अब देखिए मात्रा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ना में मात्रा मिस हो गया था। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर भी क्या है, 24 मात्रा है। ठीक, 24 मात्राएं यहाँ पर भी आ गई। ठीक, यहाँ पर भी 24 मात्राएं। अब देखिए इस पर क्लियर करते हैं, लघु लघु। ठीक, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु नहीं, गुरु होगा यहाँ, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु और यहाँ गुरु। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मात्रा को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24। ठीक, तो यहाँ पर भी 24 मात्राएं हैं। तो 24। ठीक है, मात्रा के आधार पर भी यह क्या है, यानी छह चरण में क्या है, छह चरण में कितनी मात्राएं आ गई, यानी छह चरण में पहले चरण में 24, दूसरे चरण में 24, तीसरे चरण में 24, चौथे चरण में 24, पांचवें चरण में 24 और छठे चरण में 24। यानी मात्राओं के आधार पर भी यह छंद क्लियर है। अब यहाँ पर एक और देख लेना है कि साई शब्द से इसका प्रारंभ हुआ है, तो साई शब्द से इसका अंत भी हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए साई से इसका क्या है, प्रारंभ हुआ, तो साई शब्द से इसका यानी अंत भी हुआ। तो यहाँ पर जो है मात्रा के आधार पर भी यह छंद क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा अगले पेज में यानी इसका स्पष्टीकरण हम समझ लेते हैं, यानी इसको एक बार पहले हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं कुंडलियाँ छंद। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके आदि माने होता है इसके प्रथम 2 पंक्तियां एक दोहा, यानी प्रथम 2 पंक्तियां क्या होती हैं, एक दोहा होती है, अंत की 4 पंक्तियां यानी एक रोला छंद होती है। ठीक, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। इस छंद में जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका यानी क्या है, यानी उसी ही छंद यानी क्या है, यहाँ पर छंद नहीं, यहाँ से शब्द होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर उसी शब्द से ही, ठीक, उसी शब्द से ही इसका क्या होता है, अंत भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोहा और ये हो जाएगा क्या, रोला। तो ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हैं और जुड़ने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, कुंडलियाँ छंद हुआ है। ठीक, यहाँ पर कुंडलियाँ छंद हुआ है। अब अगले पेज में हम थोड़ा यानी इसका स्पष्टीकरण भी क्लियर कर लेते हैं कि इसका स्पष्टीकरण क्या होगा। ठीक, स्पष्टीकरण को हम अगले पेज में देख लेते हैं। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी करें। ठीक, यदि आपको समझ में आ रहा है तो हम अगले पेज में इसको स्पष्टीकरण कर लेते हैं, एक ही पेज में ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसका क्या देखेंगे, स्पष्टीकरण कर लेते हैं। ठीक, स्पष्टीकरण में लगभग वही रहता है, स्पष्टीकरण, इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। ठीक, स्पष्टीकरण इसका क्या होगा। ठीक, देखिए यह एक
6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद है। ठीक, इसके आदि में एक दोहा छंद और अंत में एक रोला छंद जुड़ा होता है। ठीक, और इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में, या कह लीजिए पंक्ति या चरण में, ठीक है, या चरण में, ठीक, 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। ठीक होती हैं। इस छंद का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत भी होता है। ठीक, यानी इस शब्द यानी क्या, इस छंद का जिससे प्रारंभ होता है उसी छंद से इसका, यानी क्या, इस छंद का उसी शब्द से अंत भी होता है। तो देखिए स्पष्टीकरण को हम एक बार क्लियर करते हैं। 6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके आदि में एक, यानी क्या, इसके आदि में एक दोहा और अंत में एक रोला छंद जुड़ा होता है। ठीक, और इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, इसीलिए इसको कुंडलीय छंद कहते हैं। ठीक, तो आज हमने आपको अपने इस क्लास में कुंडलीय छंद लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण के रूप में पढ़ाया है। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम अगला विषम मात्रा यानी कि अगला सममात्रिक छंद लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।